हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होते क्या है, राइमिंग वर्ड्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन कहती है राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स। Rhyming words are two or more words that have the same or similar ending sound. Same और similar ending sound, इस बात पे आपको फोकस करना है कि इसका एंडिंग साउंड जो होगा वो सेम होगा, इसका एंडिंग साउंड होगा सेम, मतलब कि ये एंड में सिमिलर साउंड करेंगे, आखिर की इनकी जो आवाज़ होगी वो मैच करेंगी। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से सिमिलर साउंड होगा इसका। एग्जांपल्स, हैट, बैट। आपको हैट और बैट में देखिए यहाँ पे कंपेयर करके इसके एंडिंग साउंड आपको मैच होता हुआ दिखाई देगा, तो मतलब ये कि ये राइमिंग वर्ड्स है। अगली एग्जांपल है फन, सन। फन, सन, हनी, मनी। इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं राइमिंग वर्ड्स की, मतलब कि इनका एंडिंग साउंड मैच कर रहा है, इसलिए ये राइम कर रहे हैं, इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स है। आपको लेकिन कुछ काम की बातें माइंड में रखना है। यहाँ पे नोट देखिए कहाँ पर मिलेंगे आपको राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे फीचर्ड पर्टिकुलरली इन पोएट्री। खास तौर पर आपको राइमिंग वर्ड्स पोएट्री में देखने को मिलेंगे, पोएट्री में देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफन अकर्स एट द एंड ऑफ पोएटिक लाइन। ये पॉइंट पर आपको फोकस रखना है। कहाँ पर मिलेंगे आपको? एट द एंड ऑफ पोएटिक लाइंस। जिस भी पोएम में आप राइमिंग वर्ड्स ढूंढने जा रहे हो, उस पोएम की जो लाइंस होंगी उनके एंडिंग में ही आपको राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे। मोस्ट ऑफन, अक्सर उसी तरह से मिलेंगे। इट इज़ फंक्शन ऑफ साउंड रादर देन स्पेलिंग। ये क्या है? इट इज़ फंक्शन ऑफ साउंड। ये तो हमने डेफिनेशन में ही समझे थे कि इसका एंडिंग साउंड क्या होगा, सेम और सिमिलर होगा। साउंड पर फोकस करना है गाइस, आपने यहाँ पर स्पेलिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पे इस तरह से मैच करके नहीं देखना है कि यहाँ पे ये हैट में एटी आ रहा है इसके एंडिंग में, और ये बैट में भी एटी आ रहा है इसलिए ये राइम कर जा रहे हैं। फन में यूएन आ रहा है और सन में यूएन आ रहा है, तो मतलब कि ये राइम कर रहे हैं। हनी में भी वैसे आखिर में सेम वर्ड्स दिख रहे, सेम अल्फ़ाबेट्स दिख रहे। ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है मामला ये है कि आपको फोकस करना है साउंड पर। और साउंड कहाँ से सुनेंगे? कानों से साउंड सुनना है, देखकर आप राइमिंग वर्ड्स नहीं पहचान पाए। वो आए राइम्स अलग होते हैं, उसको भी हम किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जब राइमिंग वर्ड्स की बात आती है तो हमको साउंड पर फोकस करना है, ना कि स्पेलिंग पर, क्योंकि स्पेलिंग डिफरेंट होने के बावजूद भी वर्ड्स राइम कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल्स देखिए, डे, प्रे। अब देखो यहाँ पे डे और प्रे स्पेलिंग, इनके एंडिंग वाली स्पेलिंग देखो, ए वाई है और ई वाई आ रहा है एंड में। वैसे तो ऊपर 80 आ जा रहा था। हैट, बैट, फन, सन, हनी, मनी, इनके एंडिंग में स्पेलिंग भी सेम है। और ये एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर डे, प्रे, स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये राइम कर रहे हैं। तो मतलब ये कि राइमिंग वर्ड्स के लिए स्पेलिंग का, एंड वाली स्पेलिंग का मैच होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि उनका साउंड मैच करे। वे, बुके, इनका भी एंडिंग साउंड मैच कर रहा है, स्पेलिंग डिफरेंट है। वेन, रेन और लेन। वेन, रेन और लेन, ये वर्ड्स की भी आप देख लीजिए, राइम कर रहे हैं तीनों वर्ड्स। इसीलिए डेफिनेशन में कहा है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, तो एक वर्ड के कई राइम हो सकते हैं, एक वर्ड से कई दूसरे वर्ड्स राइम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही कर रहे हैं तो उसका राइमिंग वर्ड्स बस वही है, उससे जो भी साउंड उससे मैच होंगे वो सब के सब उसके राइमिंग वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पर वेन, रेन और लेन, इनके भी एंडिंग साउंड मैच कर रहे हैं, मतलब कि ये राइम कर रहे हैं, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। चलिए अगले पेज पर क्या होता है देखते हैं। हाउ टू फिगर आउट। अब पता कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि राइमिंग वर्ड्स है, किस तरह से पहचानेंगे?
यूज योर ईयर्स एंड लिसन। आपको क्या करना है, अपने कानों का सही से इस्तेमाल करना है और सुनना है आपको गौर से। एज यू से द वर्ड्स, जब भी आप वर्ड्स बोलोगे तो उनको गौर से सुनना है और देखना है कि क्या ये राइम कर भी रहे हैं या नहीं। अगर वो उनका साउंड आपको, उनका एंडिंग साउंड अगर मैच होता हुआ दिखाई दे, वो होंगे हमारे राइमिंग वर्ड्स। और अगर उनका एंडिंग साउंड मैच नहीं कर रहा है तो राइमिंग वर्ड्स नहीं होंगे। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है, देखते हैं ये वाला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। यूज योर ईयर्स, अपने कानों का इस्तेमाल करना है। एंड लिसन यू से द वर्ड्स, और जब भी आप वर्ड कहो तो उसको गौर से सुनना है। इफ दे साउंड सेम और सिमिलर, अगर वो साउंड करे, साउंड पर फोकस करना है, सेम और सिमिलर, उनका एक जैसा साउंड अगर लगने लगे एंडिंग साउंड, तो मतलब कि वो राइम कर रहे हैं, मतलब कि वो राइम कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स, कार, बार। देखिए यहाँ पे कार का एंडिंग साउंड मैच कर रहा है, यहाँ पर बार का एंडिंग साउंड मैच कर रहा है। हाउस, माउस। फिर भी अब भी गाइस इस बात को याद रखिए, स्पेलिंग की वजह से हम इसको राइमिंग वर्ड्स नहीं कह रहे हैं, इसके एंडिंग साउंड की वजह से राइमिंग वर्ड्स कह रहे हैं, वरना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कार और बार में ए आर आ रहा है इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स हो गए, ऐसा नहीं होता है। स्पेलिंग डिफरेंट होने के बावजूद भी वर्ड्स राइम कर सकते हैं। हाउस, माउस। चलिए, बट, लेकिन इफ दे साउंड डिफरेंट, लेकिन अगर वो डिफरेंट साउंड करे, इफ दे साउंड डिफरेंट दे डू नॉट राइम। अगर वो डिफरेंट साउंड करे, उनका एंडिंग साउंड अगर मैच ना करे, तो फिर वो राइम नहीं करेंगे, मतलब कि वो राइमिंग वर्ड्स नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल्स, कार, मैन। कार और मैन, दूर दूर तक इनका कोई भी एंडिंग साउंड मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाउस, ग्रास। देखो कार, मैन, नहीं हो रहा है भाई। कार के साथ में बार हो रहा था, इसका एंडिंग साउंड मैच हो रहा था, लेकिन कार के साथ में मैन नहीं हो रहा है। हाउस, माउस हो रहा था इसके साथ में, ग्रास नहीं हो रहा है, इसका एंडिंग साउंड मैच नहीं कर रहा है। तो हाउस और ग्रास ये राइम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं। सिली, सिक। सिली, सिक, क्या ये मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, हमारे राइमिंग वर्ड्स होंगे? नहीं होंगे। चलिए, नाउ लेट्स फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन पोएम। अब राइमिंग वर्ड्स कहाँ मिलने वाले थे हमको? पोएम में मिलने वाले थे, वो भी पोएम की लाइंस के एंड में आपको राइमिंग वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पोएम की सबसे पहली एग्जाम्पल, और सबसे बेहतरीन पोएम जो बचपन से हम जानते आ रहे हैं और सबसे आसान है समझाने के लिए, इसलिए इस पोएम को हम लाए हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देखिए यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हूँ, ऑलरेडी कलर दे कर रखा हूँ, रेड। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार और आर ये यहाँ पे राइम कर रहे हैं, मतलब कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं। कहाँ पर मिले हमको? पोएम में मिले। पोएम में भी पोएम की एंड लाइन के एंड में हमको राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं। तो स्टार मिला है हमको और आर मिला है, और ये राइम कर रहे हैं क्योंकि इनका एंडिंग साउंड सुनने के बाद में लगता है, बोलते टाइम पर लगता है कि इनका एंडिंग साउंड मैच कर रहा है, मतलब कि ये है राइमिंग वर्ड्स। Up above the world so high, up above the world so high, like a diamond in the sky. High और sky, स्टार और आर ये यहाँ पे मैच कर रहे थे, मतलब ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। और हाई और स्काई ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए क्योंकि ये भी मैच कर रहे हैं। आइए अगली एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, Upon a nice mid-spring day, let's take a look at nature's way. यहाँ पे day और way ये यहाँ पे राइम कर रहे हैं। अच्छा गाइस, ज़रूरी नहीं है, ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर लाइन के नीचे ही उसका, हर वर्ड के नीचे ही उसका राइमिंग वर्ड मौजूद रहेगा। कभी एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन छोड़कर भी पहली लाइन का तीसरी चौथी लाइन में भी आपको राइमिंग वर्ड मिल सकता है। ऐसा हो सकता है, एक के बाद एक भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वाली लाइन में डे आ गया, नीचे वे आ गया, तो ही वो राइमिंग वर्ड बन पा रहे हैं। एक लाइन के बाद भी आ सकता है, थर्ड फोर्थ लाइन में भी आ सकता है।
तो आपको सिर्फ साउंड मैच करवा के देखना है कि इसका वर्ड किससे मैच हो रहा है इस वाले एंडिंग साउंड, तो वो राइमिंग वर्ड्स बन जाएंगे। इसका इसी के नीचे आ जा रहा है, डे के नीचे ही वे आ गया, तो ये यहाँ पर राइमिंग वर्ड बन गए। ठीक है, एयर, ब्रीथ द सेंट ऑफ नाइस, ब्रीथ द सेंट ऑफ नाइस फ्रेश एयर, फील द ब्रीज विद इन योर हेयर। यहाँ पे कर रहे हैं मैच एयर और हेयर। द ग्रास विल पोक बिटवीन योर टोज, smell the flowers with your nose, smell the flowers with your nose। तो यहाँ पे toes और nose ये यहाँ पर राइम कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हुए। आइए देखते हैं, clouds form shapes within the skies and light will glisten from your eyes। skies और eyes ये यहाँ पर राइम कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हुए हैं। तो हमने कितनी आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि राइमिंग वर्ड्स को किस तरह ढूंढा जाता है, और फिर उनको साउंड करके, उनको पढ़कर हमने देखा है कि क्या उनका साउंड मैच कर रहा है। अगर उनका साउंड सेम या सिमिलर है तो हमने उसको, उनका एंडिंग साउंड स्पेशली, तो हमने उसको राइमिंग वर्ड्स बना दिया है। तो चलिए गाइस, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काम की लगी होंगी, ये वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे। इसके बाद की स्टेप आती है राइम स्कीम की, वो एक अलग वीडियो में मैं बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।